1,60,000 पर 6,000 करोड़ सिर्फ टैक्स का हुआ। जो गरीब लोगों के ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर दवाइयों के ऊपर खर्च करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद 900 करोड़ रुपए उनके इन्वेस्ट किए, उनके तनख्वाह में से काटी थी। पर 3,000 करोड़ रुपए आरबीआई से येडियुरप्पा की गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कर्जा लिया था। तो कुल मिला के 80,000 करोड़ रुपए अभी स्टेट सिर्फ पेंडेमिक कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए खर्चा करने के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए ये ज़रूरतें बता के कर्जा लिया। मैं बोलता हूँ कि देश का हर एक बच्चा, एक गली का हर एक बच्चा इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और ये सवाल भी करना चाहिए कि ये जितना भी पैसा आया है किसके ऊपर खर्चा किया, किसकी तिजोरी में गया, कहाँ पे गया बोल के। जी बताइए, रियासती हुकूमत की जो धांधलियां हैं, जिस तरह के फंड इकट्ठा होने के बावजूद रियासती अवाम को नज़रअंदाज कर रही है, हकीकी सूरत हाल क्या है और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है? रियासत कर्नाटक के अंदर सिर्फ ये जो टैक्स, जो सेल टैक्स का जो इनकम है, 2018-19 की एक रिपोर्ट है कि उसके अंदर 1,60,000 पर 6,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन है। जिस दौरान में ये कोविड पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे थे, इस दौरान की अगर टैक्स का अगर हिसाब लिया जाए तो तकरीबन 1,60,000 पर 6,000 करोड़ सिर्फ टैक्स का हुआ। और ये लास्ट ईयर क्या होता है, ये पुलिस वालों, गवर्नमेंट ऑफिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी सैलरी में से कट किया गया था। तो सब लोगों को मालूम है, पूरे कर्नाटक को मालूम है कि जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के 900 करोड़ रुपए जो सीएम केयर फंड में डाले गए थे। किस वजह से कि ये पेंडेमिक कोविड-19, ये कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो सब लोग ये जो परेशानियां झेल रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर, दवाइयों के ऊपर खर्च करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद 900 करोड़ रुपए उनके इन्वेस्ट किए, उनके तनख्वाह में से काटी थी। इसके अलावा डोनेशन करने वालों ने स्टेट पीएम केयर फंड के अंदर एक्टर्स हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, उन्होंने भी 318 करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक के हिसाब में, जो मोटा हिसाब है, 318 करोड़ डोनेट किया है। ये सारा पैसा कहाँ गया? एक नरसिंह मूर्ति बोल के एक आरटीआई भी डाले थे। आरटीआई डालने के बाद में सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर। उसके बाद कोई 2020 जनवरी तक कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं किए थे। अब ये जो सारा पैसा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का 900 करोड़, एक दिन का 90 पर 7 करोड़ रुपए उनकी सैलरी इकट्ठा करके देती है, सिर्फ एक दिन की सैलरी। ये सब सारा पैसा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में SDRF यानी कि स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड के अंदर 8,870 पर 3 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए। इसके अलावा 30 पर 3,000 करोड़ रुपए आरबीआई से येडियुरप्पा की गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कर्जा लिया था। इससे ये भी मालूम होता है कि 40 पर 7,000 करोड़ इससे पहले भी कर्जा है आरबीआई का स्टेट के ऊपर। तो कुल मिला के 80,000 करोड़ रुपए अभी स्टेट सिर्फ पेंडेमिक कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए खर्चा करने के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए ये ज़रूरतें बता के कर्जा लिए। अब इसके अलावा जो स्टेट का कलेक्शन है टैक्स, जो मैंने बताया, यानी कि 2 लाख करोड़ के ऊपर एक सालाना का जो टैक्स, जो सिर्फ सेल टैक्स की जो रसिप्ट्स के साथ है, रसिप्ट जो गवर्नमेंट में आया है, इसका हिसाब है। अभी आरटीओ का कलेक्शन है, दूसरा फ़ाइन जो पुलिस डिपार्टमेंट का फ़ाइन है, बीबीएमपी का फ़ाइन है, और जितने भी जीएसटी से सेल टैक्स, कमर्शियल टैक्स, फिर इनकम टैक्स रेट, ईडी, जितने भी ईडी जैसे आईएमए के रेट किए, किसी के मिनिस्टर्स के घर में रेट किए, ये सब सारा गवर्नमेंट के ख़जाने में दब गया है ये सभी। उसके अलावा कभी भी हर स्टेट के अंदर 5 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड बोल के रहता है, एनी इमरजेंसी पे खर्चा करने का। 1 रुपया भी खर्चा ही नहीं दिख रहा है। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को वो संवार रहे हैं ना, कोई आके, कोई यहाँ का बीजेपी का एमएलए हो या कोई कार्यकर्ता हो, कोई अपने हाथ से तो दे। गवर्नमेंट का जो पैसा, जो लोगों ने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, फिल्म एक्टर्स और एनजीओज, और यहाँ तक के कोर्टों ने भी एडवोकेट्स को, यानी कि पिटिशनर्स को, जो भी पीआईएल से रिट पिटिशन दाखिल करते हैं, फ़ाइन की वजह से जो भी फ़ाइन जो जमा करते हैं वो भी सीएम केयर फंड में जमा किया। इसका सारा चिट्ठा ये ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया और ऑडिट जनरल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास रहेगा। ये कोई हिसाब नहीं दे रहा है। सरकार की जानब से रिलीज कितना किया गया कोविड के नाम पर?
आरटीए में डालने पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्चा किया। आरटीए नरसिम्हा मूर्ति बोल के एक आरटीए एक्टिविस्ट ने जब आरटीए डाल के पूछा कि कितना सरकार की तरफ से खर्चा हुआ है, रिलीज कितना हुआ है, तो सिर्फ उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए निकला है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सारा जो भी जितना भी पैसा जो भी इकट्ठा हो रहा है सारा गवर्नमेंट दबा रही है। अब इसका सवाल, अब इसको पूछने वाला कौन? अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस है, जेडीएस है, और भी दूसरे एमआईएम, दूसरे जो भी पार्टीज हैं, छोटे मोटे जो भी पार्टीज हैं, उनको सवाल करना चाहिए। ये पहले बात आवाम को मालूम ही नहीं है कि कितना फंड आया, किस वजह से आया, और वो किसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो अपोजिशन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ता है। अभी ऐसे ही चलता रहा तो मैं बोलता हूँ कि देश का हर एक बच्चा, एक गली का हर एक बच्चा इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, और ये सवाल भी करना चाहिए कि ये जितना भी पैसा आया ये किसके ऊपर खर्चा किया, किसकी ट्रेजरी में गया, कहाँ पे गया बोल के। तो इस मामले में क्या अपोजिशन को भी बराबर जिम्मेदार समझेंगे आप कि अपोजिशन ने अपना किरदार सही तौर पर नहीं निभाया? अपोजिशन ने अपना किरदार सही नहीं निभाया, अपोजिशन गवर्नमेंट ने। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये सवाल कर दें तो जब इनकी गवर्नमेंट आएगी तो ये भी खोदने लगेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथी है। कब जब ये सत्ता में बैठते हैं तो अपोजिशन को जो सवाल करना वो तो नहीं करते, जब ये सत्ता में आते हैं तो वो सवाल करना नहीं करते। ये एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालते रहते हैं, जितना बोलना उतना, जो हकीकत में जो करना वो तो नहीं करते। पॉलिटिकल जो पोजीशन है सर, उस पर बताइए कि यहाँ पब्लिक की हालत उस तरबूज की मानिंद है, अगर उसे चाकू पर गिराया गया तो भी तरबूज का नुकसान, या तरबूज को चाकू पर गिराया गया तो भी तरबूज का नुकसान है। तो इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या इकदाम हो सकते हैं, कानूनी तौर पर क्या तरीकाकार इख्तियार करके सरकार की इन धांधलियों पर रोक लगाया जा सकता है? कानूनी तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार उनकी रहने की वजह से जजेस उनके जैसे ये सरकार बना लेते हैं, जैसे सरकार बनती है तो जजेस को, चीफ जस्टिस को उनके हिसाब से अपॉइंट कर लेते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को उनके हिसाब से अपॉइंट करते हैं। कोर्ट एक ही चीज़ है, मीडिया एक है, दूसरा कोर्ट है। जुडिशरी और मीडिया दो ही आवाज़ उठाने वाला कुछ करने के। जब मीडिया आवाज़ उठाती है तो मीडिया को खरीद लिया जाता है, जब वकील जब कोई जजेस कुछ करते हैं तो नहीं तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए ये सब नहीं होना, बल्कि जैसे ही सरकार बनती है उनके हिसाब का एडवोकेट जनरल हो जाता है, उनके हिसाब के जजेस बैठ जाते हैं, तो उनकी सुनवाई कौन करता है? इसकी सुनवाई कौन करता है? कोई सुनवाई नहीं करता। सारा मामला गवर्नमेंट के हाथ में ले लेते हैं। तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है इन तमाम हक़ाइक़ को या इन तमाम धांधलियों को मंजर पर लाने की? देखो, मेरे हिसाब से 2,19,000 करोड़ कुछ, मेरे रिसर्च के हिसाब से 2,19,000 करोड़ सिर्फ इस साल की इनकम है। और चाहे ये रिलीफ, चाहे ये टैक्सेस की इनकम हो, चाहे ये स्टेट फंड्स की इनकम हो, चाहे ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो सेंट्रल ने दिया है वो फंड हो, और चाहे ये जो कर्जा आरबीआई से लिया हुआ है कोविड के नाम पे वो 2,19,000 करोड़ रुपए कितने पैसे बांट सकते हैं? हमारी कर्नाटक की ये पॉपुलेशन कितनी है? 7.1 करोड़ है। अगर उसके अंदर से बीपीएल होल्डर्स कितने हैं? 4.36 करोड़ है। अगर ये बीपीएल होल्डर्स को भी अगर एक आदमी को भी डिवाइड किया जाए तो एक आदमी के ऊपर 95,000 रुपीज़ दिए तो भी फिर भी गवर्नमेंट के पास बच जाते हैं। क्या ये 95,000 रुपीज़ खर्चा कर रही हैं? 2 केजी चावल फराहम हो रहे हैं। और 95 तो 40 पर 5,000 रुपये केजी चावल करके बोल को 2 केजी चावल 90,000 का दे रही। ये 84, इसका सवाल का जिसको इनको सवाल करने वाला भी नहीं है, इनको सवाल करे तो जवाब देने वाला भी नहीं है। देखो, यहाँ तक कि ये मेहनत पड़ने वाले एनजीओस हो और सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने गली गली में अपनी जान की परवाह करे बगैर उन्होंने गली कुछों में आके उनके हाथ का अल्लाह का दिया हुआ माल और जान उन्होंने को अपने मोहल्ले में जो भी गरीब तबका है उनको खर्चा कर रहे हैं। ये काम किसका था? ये काम सरकार का था, गवर्नमेंट का था, वहाँ के एमएलएस का था, वहाँ के एमएलएस के साथ वहाँ का काउंसलरों का काम था।